Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Wais Sadiq and I am your first year mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हमने देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 हम कैसे फाइंड करते हैं। आज हम इन्हीं डिटर्मिनेंट्स को रिव्यू करेंगे और इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स को भी करेंगे। तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। एक दफ़ा आज इसका क्विकली एक रिव्यू कर लेते हैं और फिर इसके बाद डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, जिसका ऑर्डर हम लोग ले लेते हैं 3/3। तो ये आ जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ये हमारे पास एक 3/3 मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट की हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल लाइंस। तो यहाँ पे ए के लेफ्ट राइट इस दो वर्टिकल लाइंस लगा देंगे। इसका क्या मतलब है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी तरह जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसके अराउंड भी हम लोग वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ कर देंगे। तो अंदर ये आ जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। जब हमारे पास कोई ऐसी मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर 3 या 3 से ग्रेटर हो, उसका डिटरमिनेंट फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि हम कोई भी एक रो या कॉलम चूज करते हैं सबसे पहले। तो लेट्स से यहाँ पे हम ये पहला जो कॉलम है इसको चूज कर लेते हैं। अब इस कॉलम में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको उन एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में सबको ऐड कर देंगे। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा? ये जो 3/3 मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा। ए डिटरमिनेंट हमारे पास किसके इक्वल होगा? ये एलिमेंट A11 इंटू इट्स कोफैक्टर A11 प्लस नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? A21 मल्टीप्लाई बाय इट्स कोफैक्टर विच इज कैपिटल A21 प्लस नेक्स्ट एलिमेंट है A31 मल्टीप्लाई बाय इट्स कोफैक्टर A31। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास A का डिटरमिनेंट आ जाएगा। इसी तरह अगर किसी रो को चूज कर लिया जाए, लेट्स से ये जो थर्ड रो है इसको चूज कर लेते हैं, तो इसके अगेंस्ट आप एक्सपेंशन करेंगे तभी हमारे पास सेम प्रोसीजर होगा। तो ये क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ A, पहला एलिमेंट कौन सा है? A31 और इसका कोफैक्टर क्या होगा? कैपिटल A31। नेक्स्ट A32 मल्टीप्लाई बाय इट्स कोफैक्टर प्लस A33 मल्टीप्लाई बाय इट्स कोफैक्टर कैपिटल A33। तो इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर 3 या 3 से ग्रेटर हो उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। कोफैक्टर हम लोग कैसे फाइंड करते थे? कोफैक्टर का तरीका ये था, लेट्स से हमें फाइंड करना है A31 इज इक्वल टू -1। अब इसकी जो पावर होगी वो क्या होगी? 3 + 1। ये 31 है तो इसकी पावर क्या होगी? 3 + 1 इंटू M31। और ये क्या हमारे पास? माइनर ऑफ एलिमेंट A31। अब इसका क्या मतलब है? यहाँ पे एक मैट्रिक्स पहले ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे कोफैक्टर का तो हमने ये फॉर्मूला लिख लिया, लेकिन अब ये माइनर ऑफ एलिमेंट A31 किसके इक्वल होगा? तो इसका क्या तरीका है? A31 के अगेंस्ट जो रो है और जो कॉलम है उसको इग्नोर करेंगे और जो बाकी एलिमेंट्स बचेंगे उनका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या होगा? माइनर ऑफ A31। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? -1 रेज़ टू पावर 3 + 1 और M31 क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ A12, A13, A22, A23। ये आ गया हमारे पास माइनर ऑफ A31। तो इस तरह हम लोग किसी भी एलिमेंट का माइनर एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी एक एग्जांपल करते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड द कोफैक्टर्स A12, A22 एंड A32। ये हमारे पास मैट्रिक्स A है एंड फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ A। सबसे पहले हम लोग कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं A12, A22 एंड A32।
तो A12 किसके इक्वल होगा, -1 रेज टू द पावर 1 + 2 इंटू माइनर ऑफ एलिमेंट A12। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -1 रेज टू द पावर 3, 1 + 2 = 3, तो ये -1 एज इट इज आ जाएगा इंटू M12। अब M12 हमारे पास किसका माइनर है, A12 का। A12 हमारे पास क्या है, -2। यहाँ पे मैट्रिक्स दोबारा बनाते हैं। अब यहाँ पे जो माइनर है एलिमेंट 1 2 का, अब एलिमेंट कौन सा है 1 2, ये वाला। तो इसके अगेंस्ट जो रो होगी और जो कॉलम होगी उसको इग्नोर करेंगे, और जो बाकी एलिमेंट्स बच जाएंगे उनका डिटरमिनेंट क्या होगा, M12। बाकी एलिमेंट्स कौन से बचे हैं, -2, 1, 4 एंड 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कोफैक्टर A12 आ जाएगा। तो ये -1 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। और 2/2 मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट कैसे लेते थे, पहला डायगोनल है उसकी एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × 2 इज -4, माइनस, और जो दूसरे डायगोनल में हमारे पास एंट्रीज हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1 इज 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा -1, -4 -4 इज -8, -1 × -8 इज 8। तो A12 हमारे पास क्या आ गया, 8। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं A22। A22 इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर 2 + 2 M22। तो यहाँ पे अगेन हम मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं और उसमें देखते हैं कि M22 क्या बनेगा। तो ये 1 -2 3 -2 3 1 4 -3 2 A22। अब यहाँ पे -1 रेज टू द पावर 4 है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। M22 हमारे पास किसका माइनर है, A22 का। A22 यहाँ पे क्या है, 3। तो 3 के अगेंस्ट जो हमारे पास रो है वो क्या है, ये वाली रो है, इसको इग्नोर करेंगे, और जो कॉलम है इसको इग्नोर करेंगे, और जो बाकी एलिमेंट्स हमारे पास बचे हैं उनका डिटरमिनेंट क्या होगा, M22। तो ये आ जाएगा 1 3 4 2। ये हमारे पास M22 आ गया। अब इसका डिटरमिनेंट ले लेंगे तो ये कोफैक्टर A22 आ जाएगा। A22 हमारे पास इक्वल आ गया 1 × 2 इज 2, -3 × 4 12, 2 - 12 इज -10। तो ये आ गया हमारे पास कोफैक्टर A22। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं कोफैक्टर A32। A32 इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर 3 + 2 M32। यहाँ पे अगेन मैट्रिक्स अपनी लिखते हैं, 2 3 1 -2 3 -2 3 1 4 -3 2। अब M32 किसका माइनर है हमारे पास, -3 का, बिकॉज ये एलिमेंट कौन सा है, 3 2 है। तो -3 का माइनर है M32। तो इसके अगेंस्ट हमारे पास जो रो है और जो कॉलम है उसको इग्नोर मारेंगे, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनका डिटरमिनेंट क्या होगा, M32। A32 आ जाएगा। अब यहाँ पे -1 रेज टू द पावर 5 है, ऑड पावर है, तो -1 आ जाएगा हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे। और M32 हमारे पास है डिटरमिनेंट ऑफ 1 3 -2 1, बिकॉज जब हमने -3 के अगेंस्ट जो रो और जो कॉलम है उसको इग्नोर जब किया, उसके बाद जो बाकी एलिमेंट्स बचे थे वो थे 1 3 -2 एंड 1। तो उसका डिटरमिनेंट हमारे पास किसके इक्वल है, M32 के। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कोफैक्टर A32 आ जाएगा। यहाँ पे एक 2/2 मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट लेंगे, 1 × 1 इज 1, -3 × -2 इज -6। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -1 इंटू -* इज +1 + 6 इज 7।
तो ये आ जाएगा -7। तो कोफैक्टर A32 हमारे पास आ गया -7। ये हमारे थे कोफैक्टर्स। अब फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो सबसे पहले मैट्रिक्स A लिख लेते हैं। वो है हमारे पास 1 -2 3 -2 3 1 4 -3 2। अब इसका डिटरमिनेंट लेते हैं। तो पहले हमने जो कोफैक्टर्स फाइंड किए थे वो A12 A22 एंड A32, इन 3 एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड किए थे। तो वो हमने ऑलरेडी फाइंड किए हैं, तो हम डिटरमिनेंट के लिए इसी कॉलम से एक्सपेंशन करते हैं। तो हमारे पास डिटरमिनेंट क्या होगा, -2 इंटू इट्स कोफैक्टर। इसका कोफैक्टर क्या है, A12 प्लस 3 का कोफैक्टर क्या है, A22 प्लस -3 और -3 का कोफैक्टर क्या है, A32। अब ये कोफैक्टर्स हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी। तो -2 इंटू A12 हमारे पास क्या आया था, 8 प्लस 3 A22 हमारे पास क्या आया था, -10 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 3 आ गया। A32 हमारे पास किसके इक्वल आया था, -7 के। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ A आ जाएगा। -2 इंटू 8 -16, 3 इंटू -10 इज -30, -3 इंटू -7 इज +21। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -25। ये आ गया हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ A। अब यहाँ पे हमने सेकंड कॉलम के अगेंस्ट एक्सपेंशन की थी, तो इसको अब किसी भी कॉलम या किसी भी रो के अगेंस्ट एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड कॉलम के लिए इसलिए की क्योंकि हमने ये वाले कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए थे और इसकी कोई वजह नहीं थी। अदरवाइज किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगेंस्ट एक्सपेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए हमने एलिमेंट्स को सबसे पहले उनके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर सबको ऐड कर दिया। लेकिन अगर हम एलिमेंट्स कोई और चूज करें और किसी और एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, तब देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। लेट्स से हमारे पास एलिमेंट है A11 और कोफैक्टर है हमारे पास एलिमेंट A12 का, जो कि है कैपिटल A12। इसी तरह एलिमेंट ले लेते हैं A21 और कोफैक्टर A22 प्लस एलिमेंट A31 कोफैक्टर A32। अब रिजल्ट देखते हैं हमारे पास क्या आता है। A11 जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, 1 और कोफैक्टर A12 हमने फाइंड किया था वो था 8 प्लस एलिमेंट A21 क्या है, -2 और कोफैक्टर A22 क्या है, -10 प्लस एलिमेंट A31 इज 4, कोफैक्टर A32 इज -7। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 8 इज 8, -2 इंटू -10 इज 20, 4 इंटू -7 इज -28। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास डिटर्मिनेंट के इक्वल नहीं है, ये जस्ट एक केस कंसिडर किया गया जिसमें अगर एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर के अलावा किसी और एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड करें सबको, तो क्या आता है, तो 0 आता है। इसी तरह अगर हम कंसिडर करें एलिमेंट कंसिडर करें A13 और कोफैक्टर A12 प्लस एलिमेंट A23 कोफैक्टर A22 प्लस एलिमेंट A33 कोफैक्टर A32, तब हमारे पास इक्वल आ जाएगा ये A13 किसके इक्वल है, 3 के, और कोफैक्टर A12 इक्वल है 8 के। एलिमेंट A23 इक्वल है 1 के और कोफैक्टर A22 इक्वल है -10 के, प्लस एलिमेंट A33 इक्वल है 2 के एंड कोफैक्टर A32 इक्वल है -7 के। इसको सॉल्व करते हैं। 8 इंटू 3 इज 24, 1 इंटू -10 इज -10, 2 इंटू -7 इज -14 और इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा।
तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब हम किसी रो या कॉलम को एक्सपैंड करते हैं लेकिन उन एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर्स से नहीं बल्कि किसी और एलिमेंट कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम कर दें तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट के इक्वल तो नहीं है लेकिन ये वैसे कुछ रिजल्ट्स हैं। जब भी ऐसा कोई केस लेंगे तो वो 0 के इक्वल ही आएगा। इसी तरह हमारे पास एलिमेंट A11 कोफैक्टर A13 प्लस एलिमेंट A21 कोफैक्टर A23 प्लस एलिमेंट A31 कोफैक्टर A33 भी 0 के इक्वल आएगा। और इसी तरह एलिमेंट A11 कोफैक्टर A21 प्लस एलिमेंट A12 कोफैक्टर A22 प्लस एलिमेंट A13 कोफैक्टर A23 भी क्या होगा, 0 होगा। इनको अगर हम एक्सपैंड करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास 0 ही आएगा। नेक्स्ट हम ये भी शो कर सकते हैं कि एलिमेंट A11 इंटू कोफैक्टर A31 प्लस एलिमेंट A12 इंटू कोफैक्टर A32 प्लस एलिमेंट A13 इंटू कोफैक्टर A33 भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। अभी हमने जिस एग्जाम्पल का डिटरमिनेंट फाइंड किया उसका एक और दफ़ा डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं और डायरेक्टली इस दफ़ा इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसको अगर डायरेक्ट करना पड़े तो हम किस तरह करेंगे। हमारे पास मैट्रिक्स थी A जो कि इक्वल थी 1 - 2 3 - 2 3 1 4 - 3 2। ऊपर हमने अभी इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया था, अब इसका डायरेक्टली डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट रो है उसके अगेंस्ट एक्सपेंशन करते हैं। तो एलिमेंट क्या आ गया, 1 इंटू, अब 1 के अगेंस्ट जो रो है और जो कॉलम है उसको इग्नोर करेंगे। 1 के अगेंस्ट हमारे पास कौन सी रो है, ये रो है और ये कॉलम है, इसको इग्नोर करेंगे और जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 माइनस -3 इंटू 1 -3। उसी तरह नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, -2। अब यहाँ पे माइनस आएगा बिकॉज ये कौन सा एलिमेंट है, A12, 1 + 2 3 ऑड नंबर एलिमेंट है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -2 लिखेंगे यहाँ पे फिर। और -2 के अगेंस्ट जो रो है वो पहली रो है और दूसरा कॉलम है, इसको इग्नोर करेंगे। जो बाकी एलिमेंट्स है -2 1 4 2, इनका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, -2 इंटू 2 इज -4 -4 इंटू 1 इज 4। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 3। अब 3 के अगेंस्ट हमारे पास यही रो है पहली रो और कॉलम कौन सा है, ये, इनको हम इग्नोर करेंगे और जो बाकी एलिमेंट्स है -2 3 4 -3, इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा बिकॉज ये हमारे पास इवन एलिमेंट है, बिकॉज दिस इज A13, 1 + 3 इज 4, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे इंटू, और जो बाकी हमारे पास एलिमेंट्स बचे हैं उनका डिटरमिनेंट -2 इंटू -3 इज 6 -4 इंटू 3 इज 12। अब इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ A आ जाएगा, तो ये इक्वल आ जाएगा 1 इंटू 6 माइनस इंटू -3, तो ये 6 + 3 इज 9, माइनस इंटू माइनस इज +2, -4 - 4 is -8 plus 3, 6 - 12 is -6, 1 into 9 is 9, 2 into -8 is -16, 3 into -6 is -18। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा -25 के। तो ये आ गया हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ A। पहले जब हमने एक्सपेंड किया था इसको स्टेप बाय स्टेप किया था और सेकंड कॉलम के अगेंस्ट किया था, अब हमने इसको फर्स्ट रो के अगेंस्ट एक्सपेंशन की है और बिल्कुल डायरेक्टली किया इसको, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, -25, जो कि सेम आ रहा है जब हमने पहले एक्सपेंशन की थी सेकंड कॉलम के अगेंस्ट उसके। तो ये इसका तरीका था डायरेक्टली करने का। इन केस अगर डायरेक्टली नहीं होता तो इसको स्टेप बाय स्टेप किया जा सकता है जैसे पहले हमने किया था। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने अगेन एक दफ़ा ये पढ़ा कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन n = 3 कैसे फाइंड किया जाता है, और हमने इससे रिलेटेड 1-2 एग्जांपल्स भी की थी।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।